डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के भाग बी के बारे में जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO). यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का समाधान करना है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं। वे इथियोपिया से हैं और 2017 में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अफ्रीकी नागरिक बने। 2022 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जो 2027 तक चलेगा। डॉक्टर टेड्रोस का नेतृत्व कोविड-19 महामारी, मंकी पॉक्स और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के दौरान प्रमुख रहा है। WHO के मुख्य कार्य: एक वैश्विक स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। WHO स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करता है ताकि सभी देशों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। 2. स्वास्थ्य नीति में मार्गदर्शन। WHO विभिन्न देशों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन देता है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 3. रोगों की निगरानी और रोकथाम। WHO विभिन्न संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों पर नजर रखता है और उनकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। उदाहरण के लिए मलेरिया, HIV/AIDS, TB, कैंसर और हृदय रोग। 4. वैश्विक स्वास्थ्य संकट का प्रबंधन। WHO वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समाधान करता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना, आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना और टीके तथा चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 5. स्वास्थ्य अनुसंधान और तकनीकी सहायता। WHO नई स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए शोध और तकनीकी सहायता का समर्थन करता है, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े और रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। WHO के प्रमुख कार्यक्रम: संक्रामक रोगों से लड़ाई। मलेरिया, पोलियो, TB और HIV/AIDS जैसी संक्रामक बीमारियों का उन्मूलन करना। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान और सहायता प्रदान करना। स्वास्थ्य सेवाओं में समानता। WHO का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में लोगों को समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। WHO के सिद्धांत: सभी के लिए स्वास्थ्य। WHO हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को उनके सामाजिक या आर्थिक स्थिति के बावजूद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। वैश्विक सहयोग। WHO विभिन्न देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का समाधान करने के लिए सहयोग करता है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास करता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण। WHO का मानना है कि स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार सभी का है और इसके लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। WHO की भूमिका। WHO का वैश्विक स्वास्थ्य में एक प्रमुख स्थान है और यह स्वास्थ्य आपात स्थितियों, रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य नीतियों और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका काम खासकर वैश्विक महामारियों और स्वास्थ्य संकटों के दौरान पूरे विश्व को एकजुट कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होता है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, सहयोग और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। ADB का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को समर्थन देना है। एशियाई विकास बैंक की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं। 1. अवित्तीय सहायता। ADB विकासशील सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऋण, अनुदान और निवेश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2. तकनीकी सहायता और परामर्श सेवाएं।
एडीबी सदस्य देशों को नीति और संस्थागत ढांचे में सुधार के लिए तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करता है। 3. निजी क्षेत्र का विकास। एडीबी निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करता है, पूंजी बाजारों के विकास और व्यवसाय के माहौल में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। 4. साझेदारी। एडीबी विभिन्न सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। 5. सतत और समावेशी विकास। एडीबी स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु स्थायित्व और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी विकास जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। एडीबी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है। इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इसके सबसे बड़े शेयरधारक हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO). यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) से जुड़े नियमों और नीतियों के निर्माण, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के संरक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिले। वाइपो का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बौद्धिक संपदा का उपयोग समाज में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, जबकि रचनाकारों और नवाचारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी की जाए। वर्तमान में वाइपो के 193 सदस्य देश हैं और यह बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। वाइपो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसके कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। 1. बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा। वाइपो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और अन्य प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानकों का निर्माण करती है। 2. विवाद समाधान। वाइपो सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, सुलह और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। 3. शैक्षिक और तकनीकी सहयोग। वाइपो सदस्य देशों को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वे अपने देश में IP व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकें। 4. वैश्विक पंजीकरण प्रणाली। वाइपो ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली संचालित करती है, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों को कई देशों में एक साथ पंजीकृत किया जा सकता है। 5. नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन। वाइपो वैश्विक स्तर पर नवाचार, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (UNIDO). यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यह संगठन 1985 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना। यूनिडो का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। यूनिडो के प्रमुख कार्य। 1. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। यह संगठन विकासशील देशों में उद्योगों की स्थापना, तकनीकी ज्ञान, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2. सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण। यूनिडो पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है और प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में सहायता करता है। 3. तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण। यूनिडो देशों को उद्योगों में नई तकनीक और कौशल प्रदान करने में मदद करता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर पैदा करता है। 4. व्यापार और प्रतिस्पर्धा। यह संगठन छोटे और मझोले उद्योगों (SMEs) को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यूनिडो के प्राथमिक उद्देश्य: गरीबी उन्मूलन, समावेशी वैश्वीकरण, पर्यावरण की सुरक्षा। सदस्यता। वर्तमान में यूनिडो के 170 से अधिक सदस्य देश हैं जो अपने देशों में औद्योगिक विकास और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में इसके साथ मिलकर काम करते हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
इसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी, खासकर उन चुनौतियों के समाधान के लिए जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं। ग्रुप ऑफ 20 G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। हालांकि साल 2010 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने संयुक्त राष्ट्र की तरह एक स्थायी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए सियोल और पेरिस को मुख्यालय के लिए संभावित स्थानों के रूप में सुझाया गया था। G20 के सदस्य देश। G20 में शामिल सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। उद्देश्य। G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा और समाधान किया जाता है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक संकटों को टालना। वित्तीय नियमन, वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए नियम और नीतियां बनाना। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना। स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को बढ़ावा देना। कार्यप्रणाली। G20 की अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर हर साल एक सदस्य देश को दी जाती है, जो उस वर्ष में होने वाली G20 बैठक का आयोजन और एजेंडा तैयार करता है। आमतौर पर प्रमुख बैठकें साल के अंत में आयोजित की जाती हैं, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। G20 का महत्व। G20 का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके सदस्य देशों का संयुक्त GDP दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और 75% वैश्विक व्यापार इन्हीं देशों के बीच होता है। इस मंच का प्रभाव विशेष रूप से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बढ़ा, जब इसने आर्थिक सुधार और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के विषय। हाल के वर्षों में G20 ने स्वास्थ्य संकट, जैसे कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक असमानता, डिजिटलीकरण और टिकाऊ विकास के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। वर्तमान में 2024 का G20 सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 18 और 19 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। ब्राजील को इस वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है और इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बार ब्राजील का एजेंडा आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है, विशेष रूप से अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य के रूप में सम्मेलन के बाद। ब्रिक्स। यह 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह नाम इन 5 देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से बना है। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के समूह के रूप में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक समान रुख अपनाना और विकासशील देशों के लिए एक मजबूत मंच बनाना है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। प्रमुख उद्देश्य। 1. आर्थिक सहयोग, सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाना। 2. वैश्विक आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए काम करना ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका और अधिकारिता को बढ़ाया जा सके। 3. सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देना। 4. विकासशील देशों की आवाज, वैश्विक मुद्दों पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। 2015 में ब्रिक्स ने विकास के लिए एक वैकल्पिक वित्तीय संस्थान की स्थापना की, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB कहा जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हाल की घटनाएं और विस्तार। 2023 में ब्रिक्स ने 6 नए देशों को अपने समूह में शामिल करने का निर्णय लिया, जिनमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान,
सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस विस्तार से ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है, खासकर उन देशों के बीच जो अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करना चाहते हैं और एक बहुमुद्रा प्रणाली का समर्थन करते हैं। वैश्विक भूमिका। ब्रिक्स सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी भूराजनीतिक भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स देशों के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे यह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने की दिशा में काम कर रहा है। ब्रिक्स का प्रभाव विकासशील देशों की समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार असंतुलन और आर्थिक असमानता पर चर्चा और समाधान में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में ब्रिक्स समूह ने अपने नए सदस्यों जैसे मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इप्सा 3 प्रमुख विकासशील देशों भारत, इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय सहयोग मंच है। इसका गठन 2003 में हुआ था और इसे इप्सा डायलॉग फोरम के नाम से भी जाना जाता है। इप्सा का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और इन 3 लोकतांत्रिक, विकासशील देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। इप्सा मुख्यालय स्थान लुगानो, स्विट्जरलैंड है। प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत। इप्सा का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां ये देश अपने विचार साझा कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन, सामाजिक समानता और न्याय, विकास और गरीबी उन्मूलन। कार्यक्षेत्र। इप्सा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि 1. स्वास्थ्य और शिक्षा, 2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 3. परिवहन और ऊर्जा, 4. वाणिज्य और उद्योग, 5. कृषि और खाद्य सुरक्षा। इप्सा फंड। 2004 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से इप्सा फंड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह फंड ऐसे कई देशों में परियोजनाओं का समर्थन करता है जो गरीबी और अन्य विकासात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे एक सफल दक्षिण-दक्षिण सहयोग का उदाहरण माना जाता है। वैश्विक मंच पर भूमिका। इप्सा की वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र भूमिका है और यह ब्रिक्स से अलग है। इप्सा के सदस्य देश लोकतांत्रिक परंपराओं को साझा करते हैं और इस मंच के जरिए वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास में योगदान देते हैं। यह मंच सुरक्षा परिषद सुधार, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर विकासशील देशों के पक्ष को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में 2024 का इप्सा सम्मेलन नवंबर में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह इप्सा का 6ठा शिखर सम्मेलन होगा और यह इस बार कुछ बाहरी देशों को भी आमंत्रित कर रहा है, जिनके साथ यह संगठन समान विचारों और विकास लक्ष्यों पर संवाद बढ़ाना चाहता है। ब्राजील इस समय इप्सा की अध्यक्षता कर रहा है और यह सम्मेलन इप्सा की साउथ-साउथ सहयोग पहल, विशेष रूप से इप्सा फंड को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है। इप्सा फंड विभिन्न विकासशील देशों में सामाजिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। पिछले वर्ष 22 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में 11वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबानी ब्राजील के विदेश मंत्री ने की थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और